हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और इस निर्णय में क्या किया, हायर एजुकेशन जो होती है, उच्च शिक्षा जो होती है, उसमें जो आरक्षण की प्रक्रिया होती है वो डोमिसाइल के आधार पे, यानी कि व्यक्ति कहां का रहने वाला है, इस आधार पे जो हायर एजुकेशन में आरक्षण की व्यवस्था है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा प्रहार करते हुए मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे आरक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है, अपने आप में एक बहुत इसको हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट निर्णय है। तो भाई, ये निर्णय क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और क्या इसका बाकी प्रकार के आरक्षणों पर भी प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चर्चा अगले 5 मिनट में केवल मैं आपसे कर लूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और 5 मिनट में केवल इस पूरी बात को समझ लीजिए। लेकिन उसके पहले आपके लिए बहुत बड़ी खबर है कि भाई, हमारे कोर्सेज जो हैं उनमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं कोई भी कोर्स से, तो जो हमारी गणतंत्र दिवस की सेल थी वो हमने बढ़ा दी है 31 जनवरी तक। तो अगर आप रिपब्लिक डे सेल का लाभ उठाने से चूक गए तो 31 तारीख तक वो लाभ आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है, 2026 का जो कोर्स था वो आपको 28,999 की बजाय 26,999 में मिल जाएगा और 2027 का जो कोर्स है ये आपको 34,999 की बजाय 32,999 का मिल जाएगा अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। याद रखिए, 31 तारीख ही इन बैचेस से जुड़ने की लास्ट डेट है, तो आप आज ही बिना किसी देरी के इन बैचेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार जो है प्रदान कीजिए। चलिए, अब एक बार जल्दी से हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि भाई ये पूरा मामला है क्या। तो ये मामला जो है ये वास्तव में पंजाब का है। ये मामला जो है ये पंजाब और चंडीगढ़ का है बेसिकली। तो हुआ क्या था, 2019 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कहा था, जो पंजाब और हरियाणा की जो कॉमन उच्च न्यायालय है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि भाई मेडिकल कॉलेजेस में, इन्होंने क्या कहा था कि मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर आरक्षण जो है वो नहीं होगा। इन्होंने ये कह दिया था। आरक्षण कैसा, डोमिसाइल का आरक्षण। ये याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, डोमिसाइल मतलब आप उसी राज्य के रहने वाले हो। तो भाई, आप किस राज्य के रहने वाले हैं इसके आधार पर जो आरक्षण मिलता था स्थानीय प्रत्याशियों को, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2019 में उसको रद्द कर दिया था। अब देखिए, डोमिसाइल आरक्षण जो है वो भारत में हमेशा से एक विवादास्पद चीज रही है, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात करता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण का ऐसा कोई क्लियर प्रावधान वो करता नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 15(4) जो है वो ये कहता है कि आप जो है राज्य सरकारें अपने नागरिकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकती हैं। इसके अलावा आर्टिकल 16(3) जो है, तो भाई 16(3) भी ये क्या करता है, संसद को अधिकार देता है कि भाई वो क्या कर सकता है, कुछ रेसिडेंस को एक कंडीशन के तौर पे लगा सकता है। रेसिडेंस यानी कि आप कहां के रहने वाले हैं, इसको भी एक सुविधा के तौर पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक नौकरियों में इसका प्रयोग कर सकता है। तो भाई 15(4) और 16(3) जो है ये कुछ हद तक इसकी तरफ इंगित करते हैं, लेकिन खुल के आरक्षण का प्रावधान करते नहीं है। तो बहुत सारी राज्य सरकारों ने, लगभग सभी राज्य सरकारों ने अपने कॉलेजेस में किसी ना किसी प्रकार का डोमिसाइल आरक्षण जो है, स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण जो है उसका प्रावधान किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ, इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। सुप्रीम कोर्ट में जो अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट में पहले 2 जजों की बेंच के पास गया, लेकिन 2 जजों की बेंच को लगा कि यह निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ज्यादा जज चाहिए, तो इस निर्णय को 3 जजों की बेंच को भेजा गया। एक 3 जजों की बेंच के पास यह निर्णय भेजा गया और उस 3 जजों की बेंच ने आखिरकार क्या निर्णय दिया, उन्होंने कहा कि भैया मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने आज ये निर्णय सुनाया है, मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, याद रखिएगा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर दाखिला ले रहे हैं उसमें आपको डोमिसाइल आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके लिए जो आपका डोमिसाइल आरक्षण जो होता है कि आप कहां के रहने वाले हैं, वो आरक्षण जो है ये अवैध है। इसको इन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये वाला आरक्षण जो है ये असंवैधानिक होगा पूरी तरह से।
सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है, डोमिसाइल आरक्षण, ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। एकदम सीधे तरीके से अनुच्छेद 14 भारत में समानता का अधिकार देता है और कोर्ट ने कहा कि भाई हम सभी भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिकों के बीच में इस प्रकार का मतभेद करना, इस प्रकार का भेदभाव करना कि वो कौन से राज्य का रहने वाला है और उस राज्य के आधार पर अगर किसी को अतिरिक्त सुविधा दी जा रही है तो यह निश्चित तौर पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बनने का केस होता है और इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। यह बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही कि यह अनुच्छेद 14 का एकदम सीधा सीधा उल्लंघन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, इसमें तर्क जो दिया वो ये दिया कि पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन जो होती है वो एक विशेषज्ञ शिक्षा होती है। अब जैसे कोर्ट ने यह कहा, मान लीजिए देखिए यह विशेषज्ञ शिक्षा होती है और विशेषज्ञ शिक्षा के लिए केवल मेरिट का सहारा लिया जाना चाहिए। विशेषज्ञ शिक्षा, देखिए क्योंकि क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बेटा अगर कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जा रहा है तो ये तो बहुत स्पेशलाइज्ड एजुकेशन हो गई ना, कि वो एक विशेष क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति, तो ऐसे में उस व्यक्ति की रुचि, उस व्यक्ति की प्रतिभा जो है उसको देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आप जो है यूजी के स्तर पे ये दे सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट स्तर जहां बच्चा 12वीं के बाद जाता है उस स्तर पे आप लाभ दे दीजिए, सुविधाएं दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो जनरल शिक्षा है, वो स्पेशलाइज्ड शिक्षा नहीं है। लेकिन किसी भी तरह की स्पेशलाइज्ड शिक्षा जो है उसमें हम किसी भी तरह का डोमिसाइल पे आधारित आरक्षण अगर देंगे तो यह उचित नहीं है कि भाई आपको प्राथमिक शिक्षा, ये देखिए आरक्षण को लेकर अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि मूल शिक्षा जो है उसमें आप आरक्षण दें, वो ठीक है, वो जरूरी है। मैं और यहां पे याद रखिएगा मैं जातिगत आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल डोमिसाइल आरक्षण की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप कहीं से एमबीबीएस कर चुके हैं, आप कहीं से मान लीजिए जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है मेडिसिन की वो आप ले चुके हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आपको आपके राज्य के कॉलेज में प्राथमिकता मिले, यह सुप्रीम कोर्ट को ठीक नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर तो हमको पूरे देश को एक मानना चाहिए ना यार। जो आदमी एमबीबीएस कर चुका है वो तो एमडी करने के लिए कहीं भी जा सकता है, उसको उसके राज्य में विशेष सुविधा देने का क्या औचित्य है, कोई फायदा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को नकार दिया है कि ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि अब तक जो आरक्षण दिया गया है, यह याद रखिए, पहले हम यहां पे मैं लिख देता हूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूजी स्तर पे अनुमति दी है कि यूजी स्तर पर आप दे सकते हैं डोमिसाइल का लाभ, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेशलिस्ट स्तर पे नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, जिनको डोमिसाइल का लाभ मिला है, क्योंकि मामला तो 2019 का है, अब ये सुनवाई कब हो रही है, 2025 में, तो इन वर्षों में कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको इस आरक्षण का लाभ मिला होगा, जिनको इसके आधार पर दाखिला मिला होगा। कोर्ट ने कहा कि पीछे वाले किसी भी विद्यार्थी को पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुराने एडमिशंस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह भी एक बड़ी समस्या हो जाती है ना भाई, कि अगर मान लीजिए फिर क्या होता है, जिन बच्चों ने पिछले कुछ वर्षों में एडमिशन लिया होता उनके एडमिशन रद्द हो जाते, वो एक अलग प्रॉब्लम बन जाती। तो कोर्ट ने ये कह दिया अब तक जो होता आया है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब तक जिसका एडमिशन हो गया, हम किसी का भी एडमिशन रद्द नहीं कर रहे हैं। जो पहले से ये सुविधा अगर किसी को दी गई है तो उसके पास रहेगी, उसका जो एडमिशन है पूरी तरह से वैध रहेगा। लेकिन अब से इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, जो मेडिकल प्रोफेशन में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आप किसी भी तरह का आरक्षण जो है आप डोमिसाइल के आधार पे प्रदान नहीं करेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा के स्तर के लिए हम क्या करेंगे, हम देश को एक इकाई मानेंगे, हम वहां पर इस तरह का फर्क जो है वो नहीं करेंगे। तो एक बड़ा निर्णय है, मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। और तार्किक तौर पर भी देखा जाए तो यह ठीक है कि आप शुरुआती स्तर पर डोमिसाइल आरक्षण दें, मेरे को समझ में आता है। लेकिन वही तर्क है कि यार जो आदमी एक बार एमबीबीएस कर चुका, अब वो एमबीबीएस करने के लिए, एमडी करने के लिए या एमएस करने के लिए अपना राज्य छोड़ के किसी दूसरे राज्य में भी जाता है, तो ऐसा कोई राज्यों की सीमा से बंधा हुआ थोड़े ना होता है व्यक्ति। भाई 12वीं के बाद जो बच्चा होता है वो आयु में भी कम होता है, अक्सर वो अपने घर के पास अपने राज्य के कॉलेजों को प्राथमिकता देता है। लेकिन एमडी के स्तर पे या एमएस के स्तर पे ऐसी कोई प्राथमिकता होगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। तो इसीलिए कोर्ट का यह निर्णय आया है और यह निर्णय जो है मेरे को एक इसमें तार्किक ये लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देकर एक डोमिसाइल आरक्षण की जो व्यवस्था थी उस पर प्रहार किया है।
ठीक है। चलिए, तो आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि अक्सर इस तरह के मुद्दों को लेकर भावनाएं बड़ी बटी हुई होती हैं। तो आप बताइएगा कि आप सहमत हैं कि नहीं है। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि रिपब्लिक डे सेल और बढ़ गई है, 31 तारीख तक हो गई है। तो भाई आपको 2026 का कोर्स मिलेगा 26,999 में, 2027 का कोर्स मिलेगा 32,999 में। अगर आप एजे लाइफ कोड लगाते हैं तो तुरंत ही एजे लाइफ कोड लगाकर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।